श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। जहाँ रहो सत्संग करो। पूज्य संत जन, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपको कुछ सुनाकर आनंदित करूँ मैं इस योग्य नहीं, क्योंकि आप मुझसे विशेष हैं। सज्जन वृंद जो उपस्थित हैं, संभवतः ये सब के सब कई दिनों से मेरे कथन को सुन रहे हैं। इनसे भी कुछ विशेष कहना नहीं है, केवल कही हुई बातों को पुनः कहकर इन्हें स्मरण दिलाना है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी थी कि जहाँ रहो सत्संग करो। सत्संग की विशेषता पर अपने देश में घटित प्राचीन काल की एक कथा है। गोपीचंद एक राजा थे। उनकी माता बहुत बुद्धिमती और योग की ओर जाने वाली साधिका थी। वे योग जानती थीं और करती भी थीं। उनके हृदय में ज्ञान, योग और भक्ति भरी थी। गोपीचंद वैरागी हो गए थे। गुरु ने कहा, अपनी माता से भिक्षा ले आओ। वे माता से भिक्षा लेने गए। माता जी बोली, भिक्षा क्या दूं, थोड़ा सा उपदेश लेकर जाओ। वह यह है, बहुत मजबूत किले गढ़ के अंदर रहो, बहुत स्वादिष्ट भोजन करो और मुलायम सैया पर सो। यही भिक्षा है, जाओ। गोपीचंद बोले, आपकी ये बातें मेरे लिए पूर्णतः विरुद्ध हैं। माता जी बोली, पुत्र, तुमने समझा नहीं। मजबूत गढ़ सत्संग है, इससे दूसरा और कोई मजबूत गढ़ नहीं है। जिस गढ़ में रहकर काम क्रोध आदि विकार सताते हैं, जिससे मनुष्य नहीं रह जाता और वह पशु एवं निशाचर की तरह हो जाता है, वह गढ़ किस काम का? संतों का संग ही ऐसा गढ़ है जिसमें रहकर विकारों का आक्रमण रोका जाता है और उनका दमन करते करते नाश किया जाता है। फिर सुस्वादु भोजन तथा मुलायम सैया के लिए माता बोली, कैसा ही सुंदर स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, भूख नहीं रहने से वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा, इसलिए खूब भूख लगने पर खाओ। मुलायम बिछावन वह है कि जब तुमको खूब नींद आवे तब तुम कठोर व कोमल जिस किसी भी बिछौने पर सोओगे वही तुम्हें मुलायम मालूम पड़ेगा। यह शिक्षा सबको धारण करने योग्य है। गुरु महाराज कहते थे, जहाँ रहो सत्संग करो, स्वयं सीखो और जहाँ तक हो सके दूसरों को भी सिखाओ, जिससे उनको भी लाभ हो। लोगों की इच्छा ऐसी है कि दुख भागे और सुख ही सुख मिले। साधारणतः जो मन और इंद्रियों को सुहाता है उसे सुख, और जो नहीं सुहाता उसे दुख कहते हैं। मन और इंद्रियों को सुहाने वाले पंच विषय हैं। लोग इन पंच विषयों को भोगते हैं किंतु संतुष्ट नहीं होते हैं। संतों ने कहा है कि विषय भोग में सुख नहीं है, तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। मन बुद्धि आदि इंद्रियों से अगम्य केवल आत्मगम्य परमात्मा नित्य सुख का समुद्र है। विषय सुख क्षणिक और अनित्य है, परमात्मा नित्य है। उसको प्राप्त करने से नित्य सुख मिलेगा, इसलिए उसकी भक्ति करो। भक्ति का अर्थ भजन सेवा है। जिसकी भक्ति करेंगे वह पदार्थ रूप में कैसा है, यह नहीं जानने से उसकी सेवा भक्ति नहीं की जा सकती। परमात्मा स्वरूप क्या है, इस विषय पर कई दिन कह चुका हूँ, फिर भी समास रूप में कहता हूँ। इंद्रियों के द्वारा नहीं, जिसको आप स्वयं चेतन आत्मा पहचाने वह परमात्मा है। आप शरीर और इंद्रिय नहीं हैं।
शरीर और इंद्रियां आपकी हैं, इनका संग छोड़कर अकेले हो जाइए, तब जो पहचानेंगे वह परमात्मा है। उस परमात्मा की भक्ति कैसे हो? जैसे गंगा जी स्नान करने अथवा किसी विशेष देवालय में लोग जाते हैं तो यह जाना गंगा तथा देवालय के देवता की भक्ति है। वैसे ही अपने को जब आप शरीर और इंद्रियों से छुड़ा सकेंगे तभी परमात्मा को पाएंगे, यही भक्ति है। इसके लिए गमन करना होता है, शरीर और इंद्रियों से ऊपर उठना है, यही गमन है, जाना है। प्रभु सर्वव्यापी हैं, किंतु यहाँ उन्हें पहचान नहीं सकते। यहाँ पहचान हो जाती तो कहीं जाना नहीं पड़ता। यहाँ हम इंद्रियों के संग रहते हैं, इसलिए पहचान नहीं सकते। आँख पर रंगीन चश्मा लगाने से संसार के पदार्थ उसी रंग के मालूम होते हैं जिस रंग का वह चश्मा है, या आँख पर पट्टी लगाने से कुछ भी नहीं देख सकते। हमारे ऊपर जड़ का आवरण है, इसके रहने से कुछ सूझता ही नहीं है। इंद्रिय रूपी चश्मा लगा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के वचनानुकूल गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हरे पीले जो देखने में आते हैं सभी माया हैं। परमात्मा को पहचानने की शक्ति उस चश्मे में नहीं है। इस चश्मे को उतार कर देखो। जिस प्रकार रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। यह शंकर स्वामी के ज्ञान के अनुकूल है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी के अनुकूल कहा है। रजत सीप महभास जिमी, जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषाती हूँ काल शो, भ्रम न सके को उटारी। यही विधि जग हरि आश्रित यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जब तक पूर्व कथित पट्टी और चश्मे नहीं उतरेंगे तब तक उपर्युक्त भ्रम दूर नहीं होगा। इन पट्टी और चश्मे से ऊपर होना है। हम पर चश्मा और पट्टी नहीं रहे, हम अकेले रहें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। केवल यही रहे, सो माया वस भये गुसाई। बंधे उकीर मरकट की नाई। चेतन आत्मा पर यह वश्यता नहीं रहे तब वह परमात्म स्वरूप को पहचान सकती है। इन आवरणों से छूटने के लिए चेतन आत्मा को जहाँ जाना होगा वहाँ उसे जाना चाहिए। संतों ने कहा, बाहर में जहाँ जाओगे शरीर और इंद्रियों के साथ जाओगे। अपने अंदर जाने से शरीर और इंद्रियों से छूटते हुए जाओगे और अंत में पूर्ण रूपेण इनसे छूट जाओगे। इसके लिए जागृत और स्वप्न की स्थिति पर विचार करो। जागृत में रहने पर बाहर संसार के कामों को करते हैं। स्वप्न में बाहर की कोई इंद्रिय बाहर में कुछ काम नहीं करती।
मुंह में मीठा डालने पर भी स्वाद मालूम नहीं होता। जग जाओ तब मीठा लगेगा। इसका यह कारण है कि जागृत में चेतन धारा इंद्रियों के घाटों पर रहती हुई काम करती है और स्वप्न में बाहरी इंद्रियों के घाटों से सिमटकर अंतर्मुख हो मनोमय कोश में रहती है और वहीं काम करती है। फिर जागृत अवस्था में स्वाभाविक ही वह बाह्य इंद्रियों के घाटों पर आ जाती है। अंदर में चेतन वृत्ति के प्रवेश करने पर बाहर की इंद्रियों से छुट्टी मिलती है। यह इसका नमूना है। अन्न का थोड़ा नमूना दिखाकर लाखों मन का दाम करके बेचते हैं। उसी प्रकार संत लोग नमूना दिखाते हैं। जागृत से स्वप्न में जाने से तुम बाह्य इंद्रियों से छूट जाते हो। यदि और अंदर धसो और अंतर के अंत तक पहुँचो तो कहना ही क्या है। स्थूल और सूक्ष्म सब इंद्रियों से छूट जाओगे। इसी अंतर्गमन के विषय में तुलसी साहब ने कहा है, हिय नैनन सैन सुचैन सुंदरी, साजी सुत्री पीयू पै चली, गिरी गवन गोह गुहारी मारग, चढ़त गढ़ गगना गली, जह ताल तट पट पार प्रीतम, परसी पद आगे अली, घट घोर सोर सिहार सुनी के, सिंध सलीता जस मिली। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत रोहतास जिले के सासाराम में दिनांक 13/1/1953 ईस्वी के रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।